तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आवधान संबंधित बाधा या विकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्ध का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का किस सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी से संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को डॉट डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उसके निदान डॉट डॉट के बाद होना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान डॉट डॉट के बाद होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ये सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुदेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वालीनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उसके अभिभावकों से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा और नैतिकता के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विभेदीकरण स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साह हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का कैसा बर्ताव होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक ... के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह ... कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह ... कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।